एकादशी की रात थी। एक अधेड़ व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष रही होगी, जो 2 वर्ष से पैरालिसिस का शिकार था। उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, और उसका काम भी था लोगों को झाड़ना फूकना। अपनी कुटिया में रहकर लोगों की झाड़ फूक करता था। लेकिन ऐसे किसी से क्या विवाद हो गया, और वो भी रिश्तेदार ही उसका कातिल निकल गया। रिश्ते में भांजा था। भांजा ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर मामा की 11 बजे रात के लगभग कत्ल कर देता है। ऐसे में खबर आपने सुनी होगी कि रात 11 बजे के लगभग मकंचू बनवासी जो अपने बीबी के साथ वहाँ अपने कुटिया में सोए होते हैं, और 3 लोग आते हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। मकंचू के ये बेटे हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। घटना का खुलासा हो चुका है, जिसमें 3 लोग थे। एक मकंचू का भांजा था जिसका नाम शक्तिमान उर्फ शक्ति था। दूसरा उसका सहयोगी जिसका नाम गोरख गौतम था। तीसरा उसका नाम शत्रुघ्न यादव था। मामले का खुलासा तो हो चुका है, लेकिन हम जानने का प्रयास करते हैं परिवार से कि क्या जो खुलासा हुआ है, जो आरोपियों ने बताया, क्या वो सही बताया है? क्या वाकई में कोई भूत प्रेत का बात था, कोई पैसे की लेन देन थी, या बात कुछ और है? क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम विनोद कुमार बनवासी है। जी, आप हत्या वाली रात कहाँ थे? जी सर, मैं घर पे ही था। जी, अच्छा ये बताइए, जो आपके पिताजी की हत्या हुई है, खुलासा हुआ है, खुलासा ये हुआ है कि उनका भांजा जो है, भांजा ही कातिल निकला। क्या वो वो भांजा कभी यहाँ आता जाता भी था? जी सर, कभी कभार मतलब कोई प्रोग्राम पड़ता था, जैसे शादी विवाह, जी जी, उसी में घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए आते थे। क्या वो मखंचू का सगा भांजा था? जी सर, भांजे में ही आता था, लेकिन सगा नहीं था। जी, अच्छा किस प्रकार का विवाद था? उसने कहा है कि मकंचू के जो है मकंचू ने उसकी माता के नाम से मिलान कर दिया था, जिसके बाद उसकी माता की मृत्यु हो जाती है, और कुछ पैसे का लेन देन था, जिसके कारण ही उसने मकंचू की हत्या की है। सर ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब हम लोग आए थे उस हम लोगों को बताया गया था कि कोई बड़े तांत्रिक का कार्य नहीं करते, केवल वो झाड़ फूक का ही कार्य करते हैं। तो फिर उन्होंने मिलान कब कैसे कर दिया? सर वही तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, कब और कैसे कर दिए, क्योंकि वो झाड़ फूक का ही काम करते थे और मंदिर पे यहीं बैठे रहते थे। जो भी आता था उसको झाड़ फूक के दे देते थे, आराम हो जाता था, अपना चला जाता था। अच्छा, पैसे को लेन देन कोई बात थी? पैसे वाला लेन देन तो सर अब वही बता सकते हैं, या तो जो देने वाला है वो बता सकता है, जो लेने वाला है वो बता सकता है सर। क्या अच्छा, जब हत्या हुई, हत्या के बाद मतलब हत्या के पहले वो आपके घर भी आया था क्या? नहीं सर, नहीं। और हत्या के बाद? हत्या के बाद भी नहीं आया सर। अच्छा, क्या आप लोगों की उससे बातचीत हुई क्या? नहीं सर, शक्ति से मेरी बात नहीं है। कोई जो भी गिरफ्तार हुआ है उसमें से किसी से आप लोगों की बातचीत हुई थी? नहीं सर, कोई किसी से बातचीत नहीं हुई थी। कल जो है कि थाने पे जी, वही बुलाए थे, क्या नाम है बच्चे का? गोरख जो है गौतम का। जी, उसी का बयान मतलब सामने आमने करके दरोगा जी सुनवाए। जी, कहें देखिए तुम्हारे ही घर में चोर निकले। जी, अब भाई, अब हम क्या सोचें और क्या कहें उस जगह। अच्छा, एक बड़ी बात, बड़े आप लोग आरोप लगा रहे थे उस रात की, ये जो हत्या हुई है, हत्यारे कोई और नहीं, कोई जमीनी आपका विवाद था, पट्टे की जमीन को लेकर हत्या कर दी गई है, ऐसा कुछ आप लोगों ने आरोप लगाया था? नहीं सर, वो तो एकदम सापेक्ष, एकदम निर्दोष हैं सब लोग। जी, क्योंकि जब प्रशासन साफ एकदम मुकर गई तो हमारे तरफ से भी निर्दोष हैं वो। जी जी जी, क्योंकि मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। जी, हाँ सर, कि मतलब उनकी कोई गलतियां नहीं हैं। अच्छा, क्या आपको ये जो लगता है कि शक्ति ने ही हत्या किया है? जी सर, अब तो जिस तरह से मतलब देखा जा रहा है जी, ये तो साफ जाहिर हो गया कि मतलब यही मतलब कातिल है। अच्छा, किस प्रकार की आप लोग शक्ति की सजा चाहते होंगे? सर अब ये तो हम तो यही चाहेंगे कि मतलब आजीवन इसको सजा मिले। अब उतना पढ़े लिखे नहीं है सर कि मतलब मैं हर सब तरह से बता पाएंगे, और जो है कि
अधिक से अधिक सजा इसको मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि सीख इसको मिले जीवन में, भविष्य में कि ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। क्या अच्छा ये बताइए, जो ये आरोप लगा रहा है कि मिलान उसके घर आपके पिताजी ने किया था, क्या कभी इस बात को लेकर वाद विवाद हुआ था दोनों परिवारों में, दोनों रिश्तेदारों में? कभी नहीं, ऐसी को भी कभी कोई बात ही नहीं हुई सर। और पैसे के लेन देन वाली? वो तो मतलब नहीं बता सकते, वही जो लेता है वही देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए जब इतना बड़ा वो आरोप लगा रहा है, इसका मतलब वो पैसे की मांग भी करने आया होगा और आपके पिता ने नहीं दिया होगा, तो कुछ कहा सुनी तो जरूर हुई होगी, अगर था ये मामला तो। ये मामला तो था सर, लेकिन अब पिताजी के हाथ में तो था नहीं। अच्छा, क्या था वो? अब जो पैसे की बात है, हाँ हाँ हाँ। अब वो दो लोगों के बीच में था। अच्छा, अब ये तो मतलब गवाही कर ही दिए थे। अच्छा, क्या किस मामले की था, कैसी बात थी जो गवाही किए थे? जो जमीन थी, अच्छा, जमीन इनके नाम करवा दिए। किसकी जमीन थी? ये हमारे चाचा जी लगते हैं। अच्छा, यहाँ? हाँ, वहाँ लकड़ी से हैं। अच्छा अच्छा। तो उनकी जमीन थी, पिताजी दोनों लोग को मिला के ये इनके पिता के नाम करवा दिए, शक्ति के। अच्छा जी। और अब ये बोले कि पैसे मैं बाद में दूंगा। अच्छा, तो पैसा नहीं दिए। यानी कि जो वो कह रहा है कि पैसे को लेन देन को बात थी, वो खुद शक्ति ने ही पैसा लिया था, मतलब कि जमीन के बदले शक्ति को पैसा देना था, और वो पैसा न देके आपके पिता की हत्या कर दे रहा है। जी सर। यानी एक गवाह थे। हाँ, ये गवाह थे सर। और गवाह को खत्म कर दिया। गवाह को ही खत्म कर दिए सर। और खुद आपके पिता के ऊपर ये आरोप लगा रहा था कि पैसे की विवाद थी, इसके कारण मारा। हाँ जी सर जी, इसीलिए कह रहा है। तो अभी आप लोग क्या करते हैं? जी सर, अभी तो हम लोग घर पे ही हैं, कोई काम धंधा भी नहीं कर रहे हैं। अब यही पिताजी की जो है कि मतलब थोड़ा सी शुद्धक उद्धक कर दे, तब जो है कोई कार्रवाई आगे किया जाए। अच्छा, जिस प्रकार से आप लोगों ने ये आरोप लगाया था जमीनी विवाद को लेकर हत्या का, उसके बाद पुलिस विभाग ने ये खुलासा किया, सफल खुलासा किया एक, और बहुत काफी जो है इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो आप लोग भी अनभिज्ञ से इस चीज से कि हत्यारा कौन है, आपने एक शक जाहिर किया था, और पुलिस ने इतनी सफाई के साथ इतने कम समय में कुछ सुराग ना होते हुए जो है कि इस मामले का सफल अनावरण किया है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सर पुलिस प्रशासन के लिए, और रात दिन हमारे लिए मेहनत किए, उनके लिए मैं धन्यवाद तहे दिल से करना चाहता हूँ सर। क्योंकि अगर जिस प्रकार से अगर आप लोग शक के आधार पर आरोप बनाए थे, अगर ये इतनी गहनता से जांच ना होती तो शायद कुछ बेगुनाह लोग भी फंस सकते थे। जी सर जी जी, कितने भी बेगुनाह पकड़े जाते और अनायास परेशान किए जाते, जो कि पुलिस प्रशासन ने सापेक्ष सारी चीजें सामने ला के कर दी। आप लोगों के बीच में आते थे प्रशासन? बराबर सर, एकदम हमेशा पुलिस प्रशासन मतलब 2 घंटे 4 घंटे पे लगभग मिलते थे, नहीं हमको ही बुला लेते थे। साथियों, ये थे मखनचूद जी के बेटे जिनसे बातचीत हुई, पता चला, और ये इन्हें अपने गलती का एहसास हो रहा है, और गलती क्या अनजाने में शक के आधार पर जो जिसको शक होता है जिसके ऊपर, हालांकि वो प्रशासन पूछती है कि आपके ऊपर किसको शक है, शक के आधार पर सभी लोग ऐसी घटना होने के बाद किसी ना किसी का जिक्र तो जरूर करते हैं अगर किसी से विवाद है। इन्होंने भी जिक्र किया, लेकिन जौनपुर प्रशासन की ये सफल अनावरण है, जो कोई भी ऐसा वो कड़ी नहीं मिला जिससे वो लीड कर सकें, लेकिन इसके बाद भी इस घटना का सफल अनावरण किए हैं ये मखनचूद जी के बेटे हैं। उसके लिए उनको प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, और निष्पक्ष दर्पण भी प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता है इस सफल अनावरण के लिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।